कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 10। पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने कहा कि जीव कैसे स्थूल इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां और मन के कारण कैसे इस भौतिक जगत में जकड़े रहता है, फंसा रहता है। और इसी चीज को भगवान इस श्लोक में आगे बढ़ाते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 10 भगवान कृष्ण कहते हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। भगवान कृष्ण कहते हैं, मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। देखिए, 2 श्लोक पहले हमने देखा था शरीरम यत अवापनोति और उत्क्रामति। अवापनोति यानी कि प्राप्त करता है और उत्क्रामति छोड़ देता है। अभी शरीर छोड़ दिया, छोड़ देने के बाद क्या है? शरीर छोड़ देने के बाद है उत्क्रामंतन स्थितम व अपि। जब शरीर छोड़ दिया तो शरीर के साथ जो भोग किया था, भोग लिए थे, वो साथ में जाता है। उत्क्रामंतम स्थितम व अपि भुजानम व गुण अन्वितम। तो ये जो भोग किया है शरीर के साथ, वो साथ में जाएगा, यहाँ पे रहेगा नहीं। ये सिर्फ इस जीवन में ही नहीं है, वो अगले जीवन में भी साथ जाएगा। देखिए, ये एक साइंस है। भुजानम व गुण अनुमितम, जो कर्म किए हैं, जो भोग लिए हैं, वो भी शरीर तो रह जाएगा, लेकिन वो इसके साथ जाएगा। मन, बुद्धि और अहंकार इसके साथ में जाएगा। हमारे कर्म फल हैं, हमारे संस्कार हैं, ये साथ में जाएंगे शरीर छोड़ने के बाद भी, गुण और कर्मों के हिसाब से। तो गुण और कर्मों के अनुरूप जो भी भोग हमने लिए हैं, उसका लेखा जोखा अगले जीवन में लेके हमको जाएगा। विमूढ़ा ना अनुपश्यन्ति, तो मूर्ख व्यक्ति हैं, वो ये समझ नहीं पाएंगे। लेकिन पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, लेकिन ये कैसे समझ में आएगा? जिसके ज्ञान के चक्षु। अब ज्ञान मतलब ज्ञान के माध्यम से ही समझ में आएगा। अब कौन सा ज्ञान? अभी ये सामने दिख नहीं रहा है, लेकिन वो है। अब जैसे नदी में या समुद्र में, पानी में पानी दिखता है दूर से, लेकिन क्या उसके अंदर मछलियां, सांप या और बाकी जानवर नहीं है क्या? वो भी है। अंदर सांप हैं, मछलियां हैं। अब लोग मछली पकड़ने जाते हैं, कभी कभी सांप भी पकड़ा जाता है, तो उसको काट के फेंक देते हैं। तो वहाँ पानी में मछलियाँ ऐसे दिखती नहीं, लेकिन वो है। खेत में सांप वैसे नॉर्मली दिखेंगे नहीं, लेकिन वहाँ पे सांप होते हैं। तो इसी प्रकार क्या है, जीव इस जीवन में जो भोग करेगा, जो कर्म करेगा, उसको लगता है कि सब कुछ यहीं पे रह जाता है। नहीं, कोई व्यक्ति किसी देश को, किसी सरकार के कानून को उससे बच सकता है, उसको धोखा दे सकता है, लेकिन प्रकृति के कानून से वो बच नहीं सकता, उसको धोखा नहीं दे सकता। किसी देश के, भारत देश को या उसके भारत के देश को, संविधान को, या किसी और दूसरे देश के संविधान को वो चकमा दे सकता है, लेकिन यमराज को और भगवान को चकमा नहीं दे सकता। इसी प्रकार विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, ये बस सिंपल सा फैक्ट है कि लोग अक्सर क्या कहते हैं कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, स्वर्ग भी यहीं पे है और नरक भी यहीं पे है। अगर ऐसी बात है तो फिर कोई गरीब क्यों पैदा होता है? उसने कुछ किया है क्या पैदा होना? वो तो सिर्फ पैदा हुआ है, लेकिन वो अपने जीवन में दुख इतना क्यों भोग रहा है? तो सब कुछ कि क्या कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ऐसा चल रहा है क्या? नहीं। कोई टाटा, बिरला, अंबानी के घर में पैदा होता है, तो उसने कौन सा 30 मार का काम किया है या किसी देवता को रिश्वत दी है? नहीं, ये सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से है।
तो कर्मवाद क्या कहता है? असल में कर्मवाद क्या कहता है कि अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। किसी का बुरा मत करो, आपका कुछ कोई बुरा नहीं कर सकता। लेकिन कर्मवाद ये भूल जाता है कि अच्छे कर्मों में भी दैव होता है। ये अध्याय 9 में हमने देखा था कि 95% और 5% वाला फार्मूला। तो 95% क्या है? जीव की मेहनत है, और 5% क्या है? भगवान का सैंक्शन है। तो जब तक 5% नहीं होगा, भगवान का सैंक्शन नहीं होगा, वो 100% नहीं बनेगा। देखो जैसे बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग हैं जो FTII ज्वाइन करते हैं, फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, लेकिन क्या उधर से सभी एकदम बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर बन के निकलते हैं क्या? नहीं। या बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर निकल के आते हैं क्या? नहीं। और कितने ही ऐसे सफल कलाकार जिनको हम बोलते हैं, वो उन्होंने कोई कोर्स किया नहीं होता है। ये सब क्या है? कर्मों के हिसाब से मेहनत है, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है कि मेहनत नहीं है, मेहनत है, लेकिन कर्मों का एक बहुत बड़ा हाथ हो उसमें। तो विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, ये विमूढ़ यानी कि मूर्ख आदमी ये समझ नहीं आएगा। लेकिन जिसने भगवत गीता का अध्ययन किया है, अध्याय 7 से लेके 17, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो इनका जिन्होंने अध्ययन किया है, ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, और वो अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं ताकि हम और आप इस चीज़ को समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।